नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में एक बार फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था कौन सा, मारवाड़। और मारवाड़ में कौन से शासन की बात कर रहे थे हम, मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात कर रहे थे। ठीक है ना दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़। और मारवाड़ के राठौड़ की मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई थी कि इनकी कुलदेवी नागणेची माता है। और ये जो राठौड़ शब्द है ये राष्ट्रकूट से लिया गया है। आप एक बार मुझे ये बता दीजिएगा कि फटाफट से कि जो भी मैंने आपको शासक करवा दिए थे, दिखाई दे रहे सभी को? हाँ, तो इनके मूल पुरुष, आदि पुरुष जो थे वो कौन थे? राव सिंहा। और सिंहा के बाद में अगर मैं बात करूँ कौन कौन थे? बिरमदेव। और बिरमदेव के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? बिरमदेव का पुत्र चूड़ा। और चूड़ा के दो पुत्र थे, एक कौन? कान्हा। और दूसरा कौन था? कान्हा के बाद रणमल। ठीक है, इनकी हमने स्टोरी पढ़ी थी, कान्हा, रणमल। और रणमल का पुत्र कौन था? जोधा। कान्हा, रणमल, जोधा के बाद में हमने पढ़ा था क्या? जोधा के बाद सातल। और सातल के बाद हमने पढ़ा था क्या? सूजा। और सूजा के बाद में हमने पढ़ा था गांगा। और गांगा के बाद बात कर रहे हैं हम किसकी? गांगा के बाद मालदेव। और मालदेव के बाद हम बात करेंगे किसकी? चंद्रसेन। दिखाई दे रहा है सभी को? मालदेव के बाद हम बात करेंगे चंद्रसेन। ठीक है, एक बार मैं इतने ही शासकों का नाम लिख रहा हूँ। तो ये सब शासक हम पहले पढ़ चुके हैं, क्रम याद रखना एक बार आप। सिंहा, बिरमदेव, चूड़ा का पुत्र कान्हा और रणमल, जोधा, सातल, सूजा, गांगा और मालदेव। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कहाँ तक? गंगा तक की बात कर ली थी, गंगा और मालदेव का जो टॉपिक था। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आज किसकी? मालदेव की। और अगर बात करें मालदेव की तो आप टॉपिक डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ मैं दोबारा से लिख रहा हूँ नाम किसका? मालदेव का, क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा क्या? मालदेव। ठीक है, मालदेव के उपनामों की अगर बात करूँ तो मालदेव को 52 युद्धों का विजेता, मालदेव को 52 युद्धों का विजेता। ठीक है, फारसी इतिहासकारों ने इसे हशमत वाला बादशाह, ठीक है, बादशाह। और अल बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, महान पुरुषार्थी राजकुमार। ये बात किसने कही है? मालदेव के लिए अल बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। और इसने अपने पिता गंगा की हत्या की थी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? पितृहंता शासक। क्या कहेंगे इसको? पितृहंता शासक। या मैं यूँ कह सकता हूँ, एक और इसकी जो बात करें तो मारवाड़ रियासत का सर्वाधिक विस्तार, मारवाड़ का सर्वाधिक विस्तार जो है इसी के काल में हुआ था। सर्वाधिक विस्तार इसी के काल में हुआ था। किसके काल में? मालदेव के समय में। आगे की अगर बात करूं मैं मालदेव के लिए, दोबारा से देख लीजिएगा, 52 युद्धों का विजेता, हशमत वाला बादशाह, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। आपसे पूछा जा सकता है कि फारसी इतिहासकारों के अनुसार मालदेव को कहा जाता था या कहा गया निम्न में से, तो क्या कहा गया? हशमत वाला बादशाह। और अगर आपसे पूछा जाए अल बदायूनी के कथनानुसार तो भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। और अगर आपसे पूछा जाए कि पितृहंता शासक, राठौड़ों में पितृहंता शासक पूछा जाए मालदेव। और आगे की बात करें कि इनके समय में मारवाड़ रियासत का सर्वाधिक क्या हुआ? विस्तार हुआ। अब आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम बात करेंगे क्या कि इनके समय में मारवाड़ चित्रशैली का जो चित्र था, उत्तराध्ययन चित्र जो था, उत्तराध्ययन का चित्रांकन हुआ। उत्तराध्ययन चित्र का क्या हुआ? चित्रांकन जो है किसके काल में हुआ? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मारवाड़ चित्रशैली का जो चित्र है, उत्तराध्ययन, उसका जो चित्रांकन है वह किसके काल में हुआ? तो आप बताएंगे क्या? मालदेव के काल में हुआ। क्लियर है सभी को? ये इतनी बेसिक बातें थी किसके बारे में? मालदेव के बारे में। अब हम आगे की जो बात करेंगे वह करेंगे क्या? इनकी युद्धों के बारे में जिक्र करेंगे। और छोटी सी बात मैं बता दूं इसकी
तो इन्होंने दुर्ग निर्माण करवाए, ये बेसिक में ही डाल देते हैं। इन्होंने कौन कौन से दुर्ग बनवाए, दुर्ग बनवाए, तो ये टॉपिक डाल दीजिएगा। तो इन्होंने 2 दुर्ग बनवाए थे। एक तो इन्होंने बनवाया था मालकोट, कौन सा दुर्ग, मालकोट का दुर्ग, जो कि कहाँ है, मेड़ता नागौर। मालकोट दुर्ग किसका बनवाया हुआ है, मालदेव का। और उसके बाद में अगर बात करें दूसरा, तो इन्होंने बनवाया था पोकरण, पोकरण दुर्ग, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर में, जैसलमेर में। ये वही पोकरण दुर्ग है जिसको चंद्रसेन, मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने हर्राय भाटी को बेचा था, ठीक है ना। तो एक बार के लिए आप इतना नोट कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। मालदेव, और मालदेव की अगर हम बात करें तो 52 युद्धों का विजेता, फारसी इतिहासकारों ने इसे अस्मत वाला बादशाह है। अल-बदायूनी के अनुसार ये भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। और अगर बात की जाए आगे की, तो मारवाड़ चित्रशैली का जो चित्र है, उत्तराध्ययन चित्र जो है, इसका चित्रांकन जो है इन्हीं के काल में हुआ, ठीक है। और अगर आगे की बात करें हम, इसमें आप देख सकते हैं दुर्ग बनवाए इन्होंने, मालकोट का दुर्ग जो कि मेड़ता नागौर में है, पोकरण का दुर्ग कहाँ है, जैसलमेर में है। क्लियर है सभी को। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, ये भाग मैं इतना इरेज कर रहा हूँ। अब मालदेव की आगे की हम स्टोरी पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, एक मैप बनाना होगा, और उस मैप की सहायता से फिर आप जो है पूरी मालदेव की स्टोरी को समझ सकेंगे। देखिए कैसे मालदेव ने क्या किया था कि बीकानेर के राव जैतसी को हराया था। मालदेव ने बीकानेर के राव जैतसी को हराया था, ठीक है। और कौन से युद्ध में, पाहेबा या साहेबा के युद्ध में, ठीक है, 1541 की घटना है। और उन्होंने क्या किया था, शेरशाह सूरी के साथ भी युद्ध किया था, जिसमें बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी जीत पाया था। और उस समय उन्होंने एक कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी बादशाहत खो देता, दुनिया की बादशाहत खो देता, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो दोस्तों, अब ये छोटा सा आपको मैप जो है इस तरीके से आप डिज़ाइन कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, और मैप के ज़रिए हम इस पूरी स्टोरी को अब समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये 1536 की अगर बात करें तो 1536 में मालदेव ने 2 युद्ध किए थे, और दोनों में, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक बार के लिए आप ये चित्र जो है बना करके, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, यहाँ है जोधपुर, और जोधपुर में शासक कौन है, मालदेव। और जोधपुर से यहाँ अगर बात की जाए अपने लगभग इस एरिया में, तो यहाँ है जैसलमेर। ये मैं इसको यहाँ अंदर लिख रहा हूँ, जैसलमेर। अब जैसलमेर क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसलमेर में उस समय शासक थे लूणकरण। और यहाँ बात की जाए बीकानेर, और बीकानेर के शासक कौन हैं, जैतसी। आगे की अगर बात की जाए अपने यहाँ पर नागौर के अंदर, और मेड़ता पास पास में ही है, तो मेड़ता सिटी या मेड़ता की बात की जाए तो मेड़ता में आपको याद रखना है, नाम मैं अंदर लिखता हूँ इसको यहाँ पर, मेड़ता। और मेड़ता में उस समय कौन था, बिरमदेव, बिरमदेव। अब हम ये तीसरा बिरमदेव पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे, पहले 2 बार बिरमदेव का नाम आ चुका है, उनको आप नहीं समझे, यह बिरमदेव अलग है, बिरमदेव मेड़ता के लिए। और नागौर में आप याद रखेंगे क्या, इधर यहाँ लिख देता हूँ मैं, नागौर। नागौर में आप याद रखेंगे दौलत खां। किसको याद रखेंगे, दौलत खां को याद रखेंगे। और फिर अगर बात की जाए यहाँ जालोर की, कहाँ की, जालोर। तो जालोर में आपको नाम याद रखना है क्या, सिकंदर खां। किसकी बात याद रखनी है, सिकंदर खां को याद रखना है, ठीक है। अब इस इतने टॉपिक को हम एक बार यहाँ तक समझ लेते हैं, ठीक है। तो टाइमलाइन लिख रहा हूँ मैं छोटी सी आपके लिए, यहाँ देखना, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 1536 के अंदर। मालदेव ने 1536 में 2 युद्ध किए थे। किस किस के साथ किए थे, सबसे पहला युद्ध, सबसे पहले उसने किया था 1536 में मेड़ता के बिरमदेव के साथ, मेड़ता। और मेड़ता में कौन था, बिरमदेव। और बिरमदेव को क्या किया इसने, बिरमदेव को हराया। ये बात लिख लीजिए, 1536 में मेड़ता के बिरमदेव को हराया।
1536 में ही इन्होंने क्या किया था, नागौर के दौलत खां को, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नागौर के किसको, दौलत खां को हराया, दौलत खां को हराया, इसको नोट कर लीजिएगा। 1536 के बाद आप याद रखेंगे 1540, ठीक है ना, ये 1536 में दोनों निपट गए। यहाँ पर 1540 में आ जाती है बात जालौर की। जालौर में कौन है, सिकंदर खां। तो 1540 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, 1540 में जालौर के किसको हराया, सिकंदर खां को, सिकंदर खां को हराया, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए 1540 के बाद 1541 की बात की जाए, 1541 देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 41 ट्रिक याद रखेंगे। 41 में हुआ था कौन सा, पाहेबा, ओब्लिक लगा करके मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साहेबा, पाहेबा या साहेबा का इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये ध्यान रखेंगे 1541 में। देखिए पा लिखेंगे आप, पे पतंग तो ऐसा लिखा जाएगा पा, है ना, और 41 लिखेंगे तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इसलिए ट्रिक याद रह जाएगा आपको। 1541 में पाहेबा या साहेबा का युद्ध, जो कि किस किस के मध्य हुआ था, मालदेव और बीकानेर के राव जैत सिंह के, पाहेबा या साहेबा का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। इसमें कौन कौन थे, एक तो था मालदेव, मारवाड़ जोधपुर से मालदेव वर्सेस राव जैत सिंह, और जैत सिंह जो थे वो कहाँ के थे, बीकानेर, BKN लिख रहा हूँ मैं, बीकानेर, ठीक है। तो पाहेबा या साहेबा का जो है ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। इसके बाद तो दोस्तों उस समय जब मालदेव यहाँ शासन कर रहे थे, तो उस समय जो है दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में कौन बैठे थे, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मैं लोकेशन डाल देता हूँ, क्या, दिल्ली, और दिल्ली में उस समय कौन थे, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। और हुमायूं का दुश्मन उस समय कौन था, हुमायूं का दुश्मन था उस समय शेर शाह सूरी। हुमायूं का दुश्मन कौन था, शेर शाह सूरी। ये यहाँ से थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए, है ना, दिल्ली में हुमायूं और हुमायूं का दुश्मन शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने, जब हुमायूं यहाँ से इधर फारस की तरफ जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो शेर शाह सूरी ने मालदेव को यह संदेश भेजा कि तुम्हारे एरिया से हुमायूं निकल रहा है, तो आप उसको वहाँ रोकने का प्रयास कीजिए या उसके साथ युद्ध कीजिए। तो मालदेव ने इस बात को मना कर दिया कि भाई मेरा तो इसके साथ कोई झगड़ा है ही नहीं, तो मैं आपके लिए ऐसा क्यों करूं। तब से शेर शाह सूरी की दुश्मनी जो है किसके साथ हो गई, मालदेव के साथ हुई। और शेर शाह सूरी ने फिर क्या किया, जोधपुर पर आक्रमण करने का, युद्ध करने का प्लान बनाया, और शेर शाह सूरी ने क्या किया, मालदेव के साथ युद्ध किया। और इतिहास में उस युद्ध को जाना जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिरी सुमेल, ये जो है ये कहाँ है, पाली में है। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया, किस किस के मध्य है, ये प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न है कि गिरी सुमेल युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, तो मालदेव वर्सेस शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया, ठीक है। और गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी की क्या हो जाती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मालदेव वर्सेस सूरी, और यहाँ सूरी की जो जीत हो जाती है और मालदेव की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। लेकिन ये जीत जो है बड़ी मुश्किल से हो पाती है, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से ये जीत हो पाती है। तब शेर शाह सूरी एक कथन कहते हैं, सूरी का कथन क्या है वो यहाँ लिख लेंगे हम। शेर शाह सूरी एक कथन कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दुनिया की बादशाहत खो देता। ये कथन यहाँ बोला गया था इस समय, क्या, मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दुनिया की बादशाहत खो देता, बादशाहत खो देता, ठीक है ना। ये बात कही किसने, शेर शाह सूरी ने, क्योंकि यहाँ पर अपने एरिया में बाजरा ज़्यादा होता है, सर्वाधिक, अभी भी हम फर्स्ट में ही हैं बाजरे का उत्पादन के अंदर, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने दुनिया भर की बादशाहत जो है वो खो देता, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हुआ था कि अंतिम क्षण तक उसको ये लग रहा था कि जीतना मुश्किल है, बड़ी कठिनाई से जीत हासिल हुई थी। तो ये इतना कंसेप्ट आपको युद्धों के बारे में याद रखना है, किसके लिए,
मालदेव के लिए, ठीक है। अब अगर बात की जाए मालदेव की शादी की बात की जाए तो देखिए मालदेव का विवाह की अगर बात करें लूणकरण, और लूणकरण की पुत्री का नाम था दोस्तों क्या, उमादे। लूणकरण की पुत्री का नाम क्या था, उमादे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लूणकरण की पुत्री, डैश लगा करके लिख रहा हूँ, पुत्री का नाम था क्या, उमादे, ठीक है। और उमादे का विवाह, उमादे प्लस मालदेव, यहाँ मैं ये दोनों की शादी करवा रहा हूँ, उमादे प्लस मालदेव मतलब हुई थी। तो अब आगे की बात में देखें कैसे, उमादे किसकी पुत्री है, लूणकरण की, और लूणकरण कहाँ के शासक है, जैसलमेर के। तो जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री उमादे का विवाह हो जाता है किसके साथ, मालदेव के साथ। और पहले ही दिन किसी बात को लेकर के उमादे क्या हो जाती है, रूठ जाती है, और उमादे जोधपुर से कहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है अजमेर में, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, अजमेर, और अजमेर में कौन से दुर्ग में चली जाती है, तारागढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में। तो ये उमादे यहाँ से रूठ करके कहाँ चली आई, तारागढ़ दुर्ग में। और रूठी रानी, रूठी रानी के नाम से इतिहास में जानी जाती है कौन, उमादे, जो कि किसकी पत्नी है, मालदेव की पत्नी है। किसकी पुत्री है, तो जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री उमादे, जो कि रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। और वह कहाँ आ जाती है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में आ जाती है। तारागढ़ दुर्ग दो है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग में रूठी रानी। अब इस बात का जब पता मालदेव को चलता है तो मालदेव ने इसको मनाने के लिए किसको भेजा, ईश्वरदास बारहट को भेजा। मालदेव ने, यहाँ लिख देता हूँ, मालदेव ने, ठीक है, ईश्वरदास बारहट को भेजा, ठीक है। ईश्वरदास बारहट को भेजा कि आप जाइए और रानी को मना करके लेकर के आइए। लेकिन यहाँ तारागढ़ में कौन थे, आशा बारहट थे। यहाँ कौन थे, आशा बारहट ने ईश्वरदास बारहट की, या मैं यूँ कहूँ मालदेव की आशाओं पर पानी फेर दिया, क्योंकि उसने इस उमादे को, रूठी रानी को न जाने के लिए वहाँ प्रेरित किया कि रानी साहिबा आप वहाँ न जाएं तो अच्छा होगा, ठीक है। आप जिस चीज़ को आपने त्याग दिया है अब आप उसे दोबारा एक्सेप्ट करेंगे तो इसमें आपका अपमान होगा। सो ऐसी कुछ बातें कही होगी। तो आशा बारहट ने रूठी रानी को वापस नहीं जाने दिया, न जाने के लिए प्रेरित कर दिया, उसमें ऐसी बातें डाल दी उस तरीके से। तो ये जो उमादे है ये है उम्र भर तक अपने पूरे जीवन काल में यही इस दुर्ग में रूठी रानी यानी रूठ करके रही। और अंत में ये मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हुई, सती हुई, ठीक है। और यहीं तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही इनकी छतरी बनी हुई है, रूठी रानी की छतरी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बनी हुई है। और ये जब कोई रानी अपने मतलब पति के किसी चिन्ह के साथ या किसी निशानी के साथ जब सती हुआ करती थी तो इस चीज़ को इतिहास में आमरण बोला जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो रूठी रानी है, यहाँ से लिख देता हूँ, रूठी रानी पगड़ी के साथ क्या हुई, पगड़ी के साथ सती हुई। और पगड़ी किसी निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है, आमरण कहलाता है। दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। मालदेव के लिए इम्पोर्टेंट शासक है मारवाड़ के। मालदेव के लिए एक बार फिर से फटाफट मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको। मालदेव 52 युद्धों का विजेता अस्मत वाला बादशाह है, ठीक है। भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, मारवाड़ का सर्वाधिक विस्तार इनके काल में हुआ। इनके समय में उत्तराधीन चित्रांकन हुआ। इन्होंने 2 दुर्ग बनवाए, मालकोट का दुर्ग बनवाया मेड़ता में, मेड़ता नागौर, और दूसरा इन्होंने पोखरण का दुर्ग जो कि कहाँ है, जैसलमेर में है, उसका निर्माण करवाया। उसके बाद अगर हम बात करें इनके युद्धों की, 1536 में 2 युद्ध किए थे। मेड़ता के बिरमदेव को हराया था, नागौर के दौलत खां को हराया था 1540 की अगर बात करें तो, जालोर के सिकंदर खां को हराया था 1541 की बात करें तो। पाहिबा या साहिबा के युद्ध में इन्होंने किसने, मालदेव और जैत सिंह के बीच में, बीकानेर के राव जैत सिंह का मालदेव के साथ युद्ध हुआ था जिसमें मालदेव की जीत हुई थी कथन ये। अच्छा, इसके बाद बात करें आगे की तो फिर ये हुआ था कि दिल्ली में हुमायूं और हुमायूं का दुश्मन शेर शाह सूरी, जब हुमायूं फारस की तरफ जा रहे थे तो हुमायूं ने, शेर शाह सूरी ने कहा किसे, मालदेव को कहा कि मेरा दुश्मन आपके रास्ते से गुजर रहा है तो आप उसे रोकिए। उस समय मालदेव ने मना कर दिया। इस बात से नाराज़ होकर के शेर शाह सूरी ने
मन बना लिया कि हमें जोधपुर पर क्या करना है, कब्जा करना है, इनसे लड़ाई करनी है। तो मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी का जो युद्ध हुआ था वह इतिहास में गिरी सुमेल के नाम से जाना गया। गिरी सुमेल युद्ध, जो गिरी सुमेल स्थान है कहाँ पर, पाली में है। गिरी सुमेल पाली, मालदेव वर्सेस सूरी के बीच सूरी की जीत होती है लेकिन बड़ी मुश्किल से होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी दुनिया भर की बादशाहत को खो देता। उसके बाद बात करते हैं मालदेव की शादी की। तो मालदेव की शादी जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री उमादे के साथ हुआ और पहले ही दिन किसी बात को लेकर के ये रूठ जाती हैं और रूठ करके अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है और इतिहास में इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और रूठी रानी ने अंत में अपने पति मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई और इतिहास में किसी निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है, आमरण कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे की जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे किसकी, चंद्रसेन के बारे में, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों।